तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब कोई त्रिभुज ABC है, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का नाम होगा ABC, जिसका जो कोण B होगा वो समकोण अर्थात वो 90 अंश का होना चाहिए। ध्यान से सब लोग देखिए, ये एक त्रिभुज है। इसका नाम रख देते हैं ABC। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि इसका जो कोण B है, एंगल B, ये समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। आगे ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब AB यही भुजा तो है। AB का मतलब है AB के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, मतलब AB का मान 24 सेंटीमीटर है। AB भुजा कौन? ये वाली भुजा, इसका मान हो जाएगा 24। अगला ध्यान दीजिएगा, BC 7 सेंटीमीटर है। ये बातें क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, तो आपको लंब पता है, आधार पता है। इसमें कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है, लेकिन मेन बात यहां ये है कि अगर सर हम किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए, लंब, आधार और कर्ण का मान, तभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप निकाल पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले तो अब देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो चीजें आपको बदलती रहेंगी, एक लंब बदल सकता है और एक आधार बदल सकता है। जैसे अगर आपने थीटा यहां पर मान लिया, थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और थीटा से लगी हुई भुजा आधार होती है। अगर आपने थीटा को यहां पे नहीं मान के यहां पे मान लिया, तब थीटा के सामने की भुजा लंब, तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, अगर बात की जाएगी लंब की, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी, और जो भुजा 90 अंश के सामने होगी वो कर्ण कहलाएगी, और जो तीसरी भुजा बची है वो आधार होगी, या फिर थीटा से लगी हुई भुजा आधार हो जाएगी। चलिए अब हमें देखना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू? साइन ए की वैल्यू, राइट। तो साइन ए, हमें ये नहीं पता कि साइन ए क्या होता है। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ा है, हमें साइन थीटा के बारे में जानकारी है, तो हम साइन ए की तुलना करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा, तो साइन साइन तुलना में हट जाता है, क्योंकि जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन होता है तो जो चीजें समान होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं। थीटा के प्लेस पे कौन आया? मतलब कि ए क्या है? ये थीटा का ही मान है, बस ये थीटा जो है ये आपका अंक के रूप में है और ये एक वेरिएबल के रूप में है। तो थीटा के प्लेस पे कौन है? ए। तो अब जहां ए लिखा है उसको हम क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से थीटा के सामने की भुजा लंब, ये लंब का मान हो गया, और 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, और थीटा से लगी हुई भुजा ये आधार हो गई। या फिर थीटा के सामने की भुजा लंब हो चुकी है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो चुकी है, तो जो बच गया वो आधार होगा। चलिए अब ध्यान से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो अगर आपको साइन ए का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको लंब का मान तो पता है,
लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है, तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा? पाइथागोरस का प्रमेय। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बात आई कि सर पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान ज्ञात करना है, लंब का मान 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान ये 24 है, तो 24 का स्क्वायर। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये तो लंब है, ये आधार कैसे हो गया? थीटा ही डिपेंड करता है कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। लंब और आधार की पूरी डिपेंडेंसी थीटा के ऊपर होती है। हमेशा थीटा जिसको मानेंगे उसी के सामने की भुजा लंब होगी और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी। मैंने अलग से आपको बताया है पिछले क्लास में कि लंब, कर्ण और आधार की पहचान कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, के स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। मैं बिल्कुल अभी पहले क्वेश्चन को बेसिक से बता रहा हूँ, आराम से एक एक बात को मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है। 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 576 में आप 49 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 625। अब यहां से आप कर्ण का मान निकालेंगे। स्क्वायर जब जब हटता है तो बराबर के दूसरे तरफ करड़ी लग जाती है। कभी भी आप किसी भी समीकरण को सॉल्व करिए, अगर वहां से स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये कन्फर्म है कि बराबर के दूसरी तरफ करड़ी लग जाएगी। तो के बराबर, अब करड़ी में 625 का मान होता है 25, तो ये कर्ण का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहा है? साइन ए का मान ज्ञात करना है, राइट, और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें साइन ए के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि साइन थीटा क्या होता है। तो बस यहाँ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि थीटा के प्लेस पे ए आ गया है, मतलब ये साइन थीटा ही लिखा है एक तरह से। बस यहाँ पर एंगल के रूप में थीटा न लिख के कोई चर संख्या लिख दी गई है। चलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर भी क्या होगा? लंब बटे कर्ण। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये साइन थीटा ही लिखा है, बस थीटा के प्लेस पे कोई वेरिएबल आ गया है। वेरिएबल मतलब चर। लंब का मान, अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए कहा है तो थीटा के प्लेस पे कौन आ रहा है? ए। साइन थीटा, साइन साइन कट गया, थीटा के प्लेस पे कौन आ रहा है? ए। तो जो लंब का मान लिखेंगे वो ए को थीटा मानकर लिखेंगे। यही तो ए है, ए को थीटा मान लीजिए। अब इस हिसाब से आप लंब लिखेंगे, तो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, तो लंब का मान 7 और कर्ण कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप ए को थीटा मानिए, चाहे आप सी को थीटा मानिए, कर्ण कभी नहीं बदलता, क्योंकि कर्ण किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये तिरछी भुजा होती है और ये 90 अंश के सामने की भुजा होती है। इसलिए कर्ण का मान कभी बदल ही नहीं सकता, चाहे थीटा कहीं भी रहे। कर्ण 25, ये आपका आंसर हो गया। फिर कॉस ए पूछा है, कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे
कर्ण। आधार कौन? अब cos a ना, मतलब थीटा किसको मानना है? a को। तो a को थीटा आपने मान लिया है, थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार। तो आधार का मान 24। कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो कर्ण का मान 25। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है, बस एक थीटा के बदल जाने से आंसर पूरा का पूरा बदल जाएगा। देखिएगा कैसे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर आपने गलती से यही मान यहां रख दिया, लंब का मान 7 और कर्ण का मान 25, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी तुलना करेंगे साइन थीटा से, तो साइन से साइन तुलना में तो खत्म हो गया। बस आपको पता है कि जब कंपैरिजन करते हैं तो वैल्यू को काटते नहीं, और थीटा के प्लेस पे कौन आया? सी। मतलब इस बार सी को थीटा मानना है। तो मैं अलग से इस फिगर को दोबारा बना देता हूं ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। ये रहा आपका त्रिभुज ए बी सी, 90 अंश, ये तो फिक्स रहेगा। अब की थीटा के प्लेस पे सी है ना, मतलब सी को थीटा मानना है। तो जैसे ही आप इसे थीटा मानेंगे, तुरंत देखिए ये ए बी का मान 24 दिया है, फिक्स है। बी सी का मान क्वेश्चन में 7 दिया है, फिक्स है। कर्ण का मान 25 हमने निकाला है, फिक्स है। अब थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा से लगी हुई भुजा आधार, मतलब एंगल के बदल जाने से क्या हुआ? जो इसमें आधार था वो इसमें लंब हो गया, और जो इसमें लंब था वो इसमें आधार हो गया। इतना बड़ा रोल है सिर्फ एंगल का। बस जरा सा एंगल बदला है और परिणाम आपके सामने है। जो यहाँ पर आधार का काम कर रहा था वो यहाँ पर लंब का काम कर रहा है, और जो यहाँ पर लंब का काम कर रहा था वो यहाँ पर आधार का काम कर रहा है। मतलब सिर्फ एक छोटे से एंगल के बदल जाने से इतनी बड़ी प्रभाव पड़ रही है वैल्यू पर। अब ध्यान से आप देखिए, तो हमें साइन सी का मान निकालना है। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन का फार्मूला। अब सी के हिसाब से, मतलब सी को थीटा मान के आप लंब का मान लिखिए। लंब का मान 24 और कर्ण का मान 25। और क्या पूछा है? cos सी का मान। cos सी बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब सी को थीटा मानेंगे, क्यों? तुलना कर लीजिए, cos थीटा, मतलब थीटा किसको मानना है? सी को। सी को थीटा मानिए और आधार का मान लिखिए। आधार क्या है? 7। कर्ण क्या है? 25। तो ये पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आपने यहां पर एक चीज क्लियर किया होगा कि पूरे प्रश्न में कहीं पे भी कर्ण का मान नहीं बदला है। मतलब लंब का मान बदल रहा है, आधार का मान बदल रहा है। जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है, लंब का मान बदल रहा है, आधार का मान बदल रहा है, लेकिन कर्ण का मान नहीं बदल रहा है। क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो भुजा हमेशा तिरछी होती है। आप समकोण त्रिभुज को देखेंगे तो आप लंब और आधार की पहचान नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुरंत आप कर्ण की पहचान कर लेंगे कि ये 90 अंश के सामने की भुजा होगी, ये तिरछी भुजा होगी, और ये सबसे बड़ी भुजा होगी। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब ये दूसरा क्वेश्चन कहा है आकृति में, मतलब आपको एक आकृति दी हुई है, कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p या cot r ये सब हैं क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने के लिए हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपको दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो क्या कहा है? tan p माइनस cot r, किसी एक को अभी हम थीटा मान लेते हैं। हमने इसको मान लिया थीटा, राइट। अब अगर ये थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लिखेंगे त्रिभुज, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसमें आपको लंब का मान दिया है 12 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान दिया है आपका 13 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि जिसका मान निकालना होता है उसे बराबर के एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर ये है 144 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। हमें आधार का मान चाहिए, तो आधार का स्क्वायर बराबर 169, जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो 144 इधर प्लस में है, 144 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा, आपका 25 बचेगा, बराबर a स्क्वायर। तो 25 बराबर a स्क्वायर कहिए या फिर a स्क्वायर बराबर 25 कहिए, बात तो सेम है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरे तरफ करड़ी लग जाती है। a बराबर करड़ी में 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा, मतलब आधार का मान 5 आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है tan p माइनस cot r का मान। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ दूसरी तरफ। अब हम tan p माइनस cot r का मान कब निकाल पाएंगे? जब हमें tan p का मान पता होगा और cot r का मान पता होगा। तो पहले हम लोग tan p का मान निकाल लेते हैं, फिर cot r का मान निकाल लेते हैं, फिर इनको आपस में घटा देंगे। तो tan p बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि tan थीटा अगर आप लिखेंगे, tan थीटा, तो थीटा के प्लेस पे कौन आ रहा है? p। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, राइट। थीटा के प्लेस पे p आ रहा है, मतलब p को थीटा मानना है, तो इसको r को थीटा नहीं मानना है, थीटा p को मानना है। अगर p को थीटा मानेंगे तो लंब किसके हिसाब से लिखेंगे? इस थीटा के हिसाब से। तो अब ये आधार है तो ये लंब बनना शुरू हो जाएगा। आधार और लंब ये चेंज होते हैं। कब चेंज होते हैं? जब थीटा का स्थान चेंज होता है। तो थीटा यहाँ हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में tan p की वैल्यू पूछा है, मतलब थीटा के प्लेस पे p आ रहा है। बस यही एक पॉइंट समझने वाला है। थीटा के प्लेस पे p आ रहा है तो p के हिसाब से थीटा लिखेंगे। अब देखिए, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो मतलब लंब के प्लेस पे क्या होगा? 5 बटे
थीटा से जुड़ी हुई भुजा, आधार मतलब बाई। ये हो गया tan p का मान। अब cot r का मान निकालना है। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब ये नहीं कि इसमें आधार का मान 12 है तो इसमें भी आधार का मान 12 होगा, बिल्कुल नहीं। यहां cot r तुलना कीजिए cot थीटा से, तो थीटा के प्लेस पे कौन आ रहा है, r। अब मैं दो बार अलग अलग फिगर नहीं बना रहा हूं, एक ही फिगर में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो cot r आ रहा है ना, तो थीटा के प्लेस पे कौन आ रहा है, r आ रहा है। मतलब आपको अब की थीटा किसको मानना है, r को मानना है। साफ साफ देखिए, थीटा के प्लेस पे r आ रहा है तो r को थीटा मानना है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, मतलब लंब का मान कितना है 12, और थीटा से लगी हुई भुजा आधार, आधार का मान कितना हो गया 5, तो आधार का मान 5, लंब का मान लिखना है। थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब का मान 12। अब हमने tan p और cot r का मान क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लिखेंगे tan p माइनस cot r, इसी का मान निकालना है ना, तो हमने डायरेक्ट यहां निकाल दिया। tan p का मान कितना आया 5/12 माइनस cot r का मान कितना आया 5/12। आपके पास 50 रुपए था, आपने 50 रुपए किसी को दे दिया, -50। आपके पास कितना रुपए बचा 0, 50 से 50 कट गया। मतलब अगर जितनी वैल्यू प्लस में दी हुई है उतनी ही वैल्यू माइनस में भी है, तो वो दोनों वैल्यूज कट जाती हैं और वहां 0 बचता है। जैसे आपके पास +2 रुपए है, आपने -2 रुपए किसी को कर्ज दे दिए, तो +2 -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5/12 प्लस में और 5/12 माइनस में, कट के कितना हो जाएगा 0। तो आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, आपके बुक में ये 0 आंसर दिया होगा। tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। मैंने बस ये आपको एग्जाम्पल देके समझाया है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, आप इतनी बातें नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 8.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8.1 के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको दिया है sin a बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। आप लंब बटे कर्ण कहिए या लंब और कर्ण का अनुपात कहिए, दोनों बातें सेम है। मैंने कहीं लिख दिया a/b, इसका मतलब क्या है a/b, तो a/b कहिए या a/b कहिए, दोनों बातें सेम है। अब ध्यान दीजिए, तो हम यहां कह सकते हैं कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो कुछ इस प्रकार से है। लंब का मान 3 है, संबंधित कर्ण का मान 4 है। पहला वाला पहले वाले का मान होता है और दूसरा वाला दूसरे वाले का मान होता है। और मैंने आपको बताया है कि अनुपात जो होता है वो एक न्यूनतम राशि होती है। तो जब भी कहीं वैल्यू अनुपात में दिया हो तो वहां आपको कोई न कोई एक वेरिएबल मानना पड़ता है, एक चर मानना पड़ता है। तो हम इसे 3x मान लेते हैं, इसे 4x मान लेते हैं। तो लंब का मान हो जाएगा 3x, कर्ण का मान हो जाएगा यहां से 4x।
अब दोनों में देखिए सेम सेम दिया है, यहाँ भी थीटा के प्लेस पे ए है, यहाँ भी थीटा के प्लेस पे ए है, मतलब थीटा क्वेश्चन में बदला नहीं है, तो लंब और आधार भी बदलेंगे नहीं, और कर्ण तो बदलता ही नहीं है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं, और फिगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा बदला नहीं है, दोनों में थीटा क्या है, सेम है। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 4x स्क्वायर बराबर लंब का मान 3x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ थोड़ा फास्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब क्या है कि एक बार 4 का स्क्वायर, एक बार x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें आधार का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, इधर आके माइनस में -9x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, ये आपका आप ध्यान देंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 9 7 16, 7x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 7x स्क्वायर। हमें आधार का मान चाहिए, हमें आधार के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो आधार बराबर स्क्वायर हटता है तो करड़ी लग जाती है, करड़ी में 7x स्क्वायर, आधार बराबर करड़ी में 7, ध्यान दीजिएगा। तो ये करड़ी में 7 हो जाएगा, और x का स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x हो जाएगा। x क्यों हो जाएगा, उसका रीजन है। x स्क्वायर जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, x गुणे x, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो करड़ी के बाहर निकल जाता है, इसीलिए ये करड़ी के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा है, cos a, तो cos a बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान करड़ी में 7x बटे कर्ण का मान 4x, x से x कट जाएगा, ये आएगा करड़ी में 7 बटे 4। फिर आपसे पूछा है tan a, tan a बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान आपको दिया है 3x बटे आधार का मान आपको क्या दिया हुआ है, आपने निकाला है करड़ी में 7x, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे करड़ी में 7। ये आपका आंसर आ चुका है। कुछ लोग को यहाँ डाउट है कि सर यहाँ से करड़ी में 7x स्क्वायर ये है, तो यहाँ से x स्क्वायर हट कैसे गया है, तो मैं इसे यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ ऊपर। ये a बराबर करड़ी में 7x स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर देता हूँ। ये a बराबर करड़ी में 7x स्क्वायर है, a बराबर, आप ध्यान दीजिए, करड़ी में 7, x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x गुणे x, तो a बराबर ये करड़ी में 7 हो गया, और करड़ी के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है वो करड़ी के बाहर हो जाता है। तो a का मान कितना आया, करड़ी में 7x। इस बात को बस मैंने आपको समझाया है, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ऐसा नोट कर लिए।